मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा बस का नहीं है, ये तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, असंभव है। ये जितनी बार हम आवृत्ति करते हुए आ रहे हैं अपने विषय में, वैसे हम बन चुके हैं। और इसी को ही बदलना जागरूकता है, जागना है। ध्यान लगाना, एकाग्रता को प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, क्लेशों को दग्धभेज करना, हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त होना, पुरुषार्थमय जीवन को जीना, ये हम क्या मान के रखे हैं, ये तो मेरा बस का नहीं है। ये तो कोई शायद दुर्लभ होते हैं, कोई उनके ही करने योग्य है। साधु संत महात्मा हैं, कोई बिरले महापुरुष होते हैं, उनके बस के है। ये कि हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया, अथवा हम बार बार आवृत्ति करते इसी प्रकार से अपनी मानसिकता को बना के रखे हैं। इसी कारण से हम जाग नहीं पा रहे हैं। और इसी को ही यदि हम समझ जाएंगे कि जो हम सोचते हैं हम बन जाते हैं, संकल्प से सिद्धि होता है। जल्दी जागने का उपाय। जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं, हम शीघ्रता से जाग जाएं, जल्दी से, तीव्रता से हम जागें। जागना है, सबको जागना है, जागना है। शीघ्रता से हम शिखर पर पहुंच जाएं, जाग जाएं। यह ईश्वर की आज्ञा है कि हम सभी शिखर पर पहुँचें, जागते हुए, जगाते हुए विजयी बने। और विजयी बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जागना अर्थात क्या है? जागना अर्थात उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य, वीरता से युक्त हो जाना, शूरवीर बन जाना, क्रिएटिव माइंड, ऋतंभर प्रज्ञा से युक्त हो जाना है जागना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना, लिमिटलेस, विशेष कार्य कर दिखाना, अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल देना, यह है जागना। जागना अर्थात हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद से युक्त हो जाए, हम आनंद मग्न हो जाएं। पुरुषार्थमय एक एक सेकंड का सदुपयोग करना, एक एक क्षण का सदुपयोग करना, अपने लक्ष्य को हर समय सामने रखना और शीघ्रता से प्राप्त कर लेना, यह है जागना। यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तम सामानयन्ति, यो जागारः तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। मंत्र है। जो जागता है वह पाता है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, महान है, श्रेष्ठ है, अमूल्य है। और यह मिला है हमें कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ विशेष उपलब्धि को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए। यह है जागना। कम समय में अधिक कार्य हम करने लग जाएं, अपने समय सामर्थ्य को पूरा झोंक दें, अपने लक्ष्य को, हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। यह है जागना। खालीपन से, हताश, निराश, उदास से दूर हो जाना, यह है जागना। हर समय पवित्र आचरण करना, यम नियम से युक्त आचरण करना, धर्माचरण करना, अपने स्वभाव को दिव्य बना लेना, यह है जागना। और हम जागना चाहते हैं और जाग सकते हैं, जरूर जाग सकते हैं, अवश्य ही जाग सकते हैं। ऐसे कोई स्थितियां नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है हमको जागने से रोक सकता है। कैसे जागें, यह प्रश्न है। हम चाहें तो जाग सकते हैं। जागने के लिए पहले अपने आप को प्रस्तुत करना है कि मैं जागना चाहता हूं। अंदर की गहराई से दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाना है कि मैं शीघ्रता से अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके लिए अपनी गलत मान्यताओं को हटाना पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों की जो मान्यताएं हैं, आज इसी जीवन में जो हम छोटे से आयु से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं,
जो हम आज मन में घर बना के रखे हैं, उन मान्यताओं को, गलत मान्यताओं को, छोटे मोटे मान्यताओं को, विपरीत मान्यता है, उसको हटाना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे पढ़ा है, जैसे सोना है, जैसे सोचता है वैसे बनता है। तो हम जो आज विचारते हैं, बोलते हैं, उसको पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा और अपने आप को इसके लिए तैयार रखना है कि मैं अपने विचारों को, अपने वाणी को, अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हूं। यह निश्चय जब हम कर लेते हैं तब हमारा जागना शुरू हो जाता है। अपने विषय में हम बहुत सारे गलत मान्यताएं, सोच बना के रखे हैं। हमको भी पता नहीं है कितने सारे ढेरों का ढेर भरा पड़ा है, उसको बदलना पड़ेगा। मेरा बस का नहीं है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता हूं, मेरा बस का नहीं है, ये सब क्या है? ये सब गलत मान्यताएं हैं। मन से भी बार बार सोचते सोचते लाखों बार, करोड़ों बार, दिन में सैकड़ों बार आवृत्ति करते रहते हैं, नकारात्मक विचारों को पालते रहते हैं, पोसते रहते हैं, उसको खाना खिलाते रहते हैं। और वाणी से भी फिर बोलेंगे बार बार, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, अगले जीवन में होगा, इस जीवन में कहाँ कर सकते हैं। ये क्या है? ये सब सोए हुए जिंदगी का लक्षण है। जागरूकताहीनता की मानसिकता है यह सब नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक वाणी से हम बोलते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्रिया रूप में बाद में आती है, पहले मन से जो हमारी विचार है उसको बदलना पड़ेगा, उसको परिवर्तन करते हुए उसके स्थान पर अच्छे विचारों को स्थान देनी होगी। जो हम बार बार मन में दोहराते हैं, वाणी से बार बार बोलते हैं, वही फल रूप में मिलता है, वही हम प्राप्त करते हैं। जो हम बोलते हैं अनावश्यक रूप में, अथवा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अथवा बहुत बुद्धिमान दिखाने के लिए बोलने लग जाते हैं, उसके पीछे हमको समझ में नहीं आता है कि मैं अपना ही हानि कर रहा हूं, स्वयं की हानि होती है इससे। तो ये सावधान, सतर्क जब नहीं रहते हैं सोचने में, विचारने में, बोलने में, तो हम फिर रास्ता भटक जाते हैं, जागने की जगह पर सो जाते हैं। फिर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा स्वयं को। जो हम सोचते हैं उस सोच में, विचारों में बहुत उच्च कोटि के सोच को लाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक आत्मा जो करता है दूसरे आत्मा भी कर सकता है, और मैं अवश्य ही कर सकता हूं। इसको सामने रखना पड़ेगा, इसके लिए जागना पड़ेगा, जागरूकता चाहिए। पूर्ण ध्यान देकर अपने एक एक विचारों को, एक एक वाणी को, एक एक क्रियाओं को देखना होगा। नहीं देखेंगे, नहीं जागरूक होंगे, नहीं सावधान होंगे, सतर्क होंगे, तो जीवन जैसे चल रहा है जन्म जन्मांतरों से, दुनिया की तरह जैसे ही लोग सोए सोए जी रहे हैं, वैसे ही हम भी सो जाएंगे, हम भी अपने जीवन को निरर्थक कर लेंगे। कितना समय हम व्यर्थ करते हैं। वक्त है कम, लंबी मंजिल, समय बहुत थोड़ा सा है, आयु। प्रत्येक दिन हम मृत्यु मुख में जा रहे हैं, ये क्या हमको समझ में आ रहा है? ऋषि दयानंद जी वेद भाष्य में क्या लिखते हैं कि मनुष्य को हर समय मृत्यु को अपने सामने रखना चाहिए। स्मशान घाट में मृत्यु के शैया पर सोए हुए रहने पर जैसे स्थितियां होती है, उस स्थिति को जो व्यक्ति सामने रखता है वही जागता है। नहीं तो व्यक्ति लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा, इधर उधर के कामों में व्यर्थ करते हुए जीवन को नष्ट कर देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगले जीवन परमात्मा मनुष्य को देंगे या गाय, गौधा, घोड़ा, कुत्ता, सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे, भारत में ही जन्म नहीं देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा। सोच रहा है कि अभी जो जीवन चल रहा है बहुत खुशहाली चल रहा है, उसमें संतुष्ट हो जाता है, जबकि दुख के सागर में पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं सुख का मजा क्या होता है। जितेंद्रियता में, ईश्वर में, समाधि में, मोक्ष में,
उत्कृष्ट रूप से साधना करने पर जो आनंद मिलता है उसका मजा चखे नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे सुखों में, छोटे छोटे सांसारिक भोगों में व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मानते हुए तृप्त हो जाता है। ये क्या है? अजागरूकता है, सोए सोए जीवन को जीना। ये क्या है? बुद्धि की जड़ता। बुद्धि की क्या है? ये जड़ता है, अंधकार। आया ना वहां पर वेद मंत्रों में, जो सांसारिक विषय भोगों में लगा हुआ है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते, मंत्र आता है यजुर्वेद में। व्यक्ति घोर अंधकार में डूबा हुआ रहता है, उसको पता भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई दिखाया नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं, अथवा स्वयं वो जागरूक महापुरुषों को देखा नहीं है। कैसे रोम रोम पुलकित हो जाता है, कितना सुख का सागर भरा पड़ा है, ये उसको पता नहीं है। इसीलिए हम समय सामर्थ्य को व्यर्थ करते हैं, खूब जप नहीं करते, खूब तप नहीं करते हैं, सेवा परोपकार आदि कार्यों में अपने आप को मग्न नहीं रख पाते हैं। जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, उसको बहुत सरलता से हम करने लग जाते हैं। उस कार्य को करने के लिए हमको डर नहीं लगता, संकोच नहीं होता है। कभी भी बता दो, रात को 12 बजे भी उठा के किसी को बोलो गायत्री मंत्र जप बोलो, बोल देंगे। अर्थ बोलो, बोल देंगे, जिसको अभ्यस्त है। और दूसरे मंत्र बोलो तो आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी, ये राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र बोलो, बोलने से इधर उधर देखने लगे। क्यों? अभ्यास नहीं। और मान लीजिए रोज इस मंत्र को देखते हुए 5 साल तक बोलने लग जाए तो फिर 5 साल बाद अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे ही हम अपने विषय में जो मान्यताएं हैं, मैं नहीं कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरा वश का नहीं है, ये तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, असंभव है, ये जितनी बार हम आवृत्ति करते हुए आ रहे हैं अपने विषय में, वैसे हम बन चुके हैं। और इसी को ही बदलना जागरूकता है, जागना है। ध्यान लगाना, एकाग्रता को प्राप्त करना, वैराग्य को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना, क्लेशों को दग्धबीज करना, हर समय आनंद उत्साह निर्भयता से युक्त होना, पुरुषार्थमय जीवन को जीना, ये हम क्या मान के रखे हैं? ये तो मेरा बस का नहीं है, ये तो कोई शायद दुर्लभ होते हैं, कोई कोई उनके ही करने योग्य है। साधु संत महात्मा हैं, कोई बिरले महापुरुष होते हैं, उनके बस के है। ये कि हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया, अथवा हम बार बार आवृत्ति करते 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 इसी प्रकार से अपनी मानसिकता को बना के रखे हैं। इसी कारण से हम जाग नहीं पा रहे हैं। और इसी को ही यदि हम समझ जाएंगे कि जो हम सोचते हैं हम बन जाते हैं, संकल्प से सिद्धि होता है। बार बार सुबह से लेकर रात तक हजारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार यदि हम समझ लेंगे, जान लेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, कोई भी असंभव नहीं है, जो हम ठान लेते हैं उसी के अनुसार फिर चलने लग जाएंगे, संशय रहित होकर, दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक। आत्मविश्वास को यदि जगा देंगे तो वही कार्य सरल हो जाएगा। मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर जो भोजन बनाना जानते हैं, जो गाड़ी चलाना जानते हैं, कोई भी बहुत सारे लौकिक व्यवहार के कार्य है जो हम उसमें निष्णात हैं, उसके विषय में हमारा निर्भ्रांत है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ऐसे मन में नहीं है। ये हम मन में बार बार क्रिया को करते करते, मन में बार बार दोहराते दोहराते अपने आप को दृढ़ करके रखें हैं। ऐसे ही जो कार्य को हम दुर्लभ मानते हैं, जिसको कठिन मानते हैं, उसके विषय में भी अपने आप को तैयार करना है। बाहर बाद में होता है, पहले मन मस्तिष्क में अपनी मान्यता में बीज डालना पड़ता है। और ये कार्य हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा। चाहे लौकिक कार्य में सफल होना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे, हर क्षण अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, कोई भी असंभव नहीं है,
मुझको जागना है, मुझको हर समय आनंदित रहना है, उत्साहित रहना है, मुझको हर समय ईश्वर को पकड़ के रखना है, मुझको इसी जीवन में अपने जीवन को सफल बनाना है, सफल बनाऊंगी, सफल बनाऊंगा। ऐसे जब हम निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब देखिए फिर तब व्यक्ति फिर सोया नहीं रहेगा, लेटा नहीं रहेगा, समय को बर्बाद नहीं करेगा, इधर उधर काम नहीं करेगा, गौण कार्यों को छोड़ देगा, गौण कार्य को छोड़ देगा, क्योंकि उसके मन में विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। यह जब तक नहीं ठान लेंगे तब तक जीवन जागता नहीं है। जो हम जानते हैं उस जाने हुए विषय को भी अच्छी प्रकार से मन मस्तिष्क में बिठाते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से केवल जानते हैं। और ये जाना हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ विषय कब दृढ़ बनता है? जब व्यक्ति उसके विषय में पुरुषार्थ करता है, संयम रहता है, सदाचार का पालन करता है, इंद्रियों के भोगों से दूर हटता है, तब व्यक्ति की जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, सब ध्वस्त हो जाते हैं। नकारात्मक वो बोलना छोड़ देता है, सोचना छोड़ देता है, शांत रहता है। इसलिए अब ज्ञानी महापुरुषों को देखेंगे, बुद्धिमानों को देखेंगे, वह ज्यादा बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, शांत रहते हुए अपने कार्य को करके दिखा देते हैं। इसलिए एक भजन आता है ना, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता रे, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों की खाता। समझदार व्यक्ति शांत रहता है, बहुत मेहनती बनता है, पुरुषार्थ करता है, अंदर अंदर अपने आप को जगाता रहता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है अथवा अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो हर समय दिखाना चाहेंगे, अपने आप को बढ़ चढ़ करके इधर उधर के बोलेंगे, और उसकी वाणी में, उनके व्यवहार में झलकता रहता है अपनी अज्ञानता। बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए हमें शांत रहना सीखना होगा। जब देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उस समय जागरूक रहना है। जितना चाहिए उतना देखना है, जितना चाहिए उतना सुनना है, जितना चाहिए उतना बोलना है। और विचारते समय भी अपने विचारों को सूक्ष्मता से निरीक्षण करना कि मैं क्या सोच रहा हूं। जितना सोच रहा हूं उतना बीज गाड़ रहा हूं मैं, और ये बीज हम जन्म जन्मांतर डालते हुए अभी भी डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं। और अभी यदि जागेंगे नहीं, अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, मान्यताओं को बदलेंगे नहीं, सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही सोए सोए जीवन बीत गया और आगे भी सोते रहेंगे। तो बचपन से ये सब चल रहा है हमारा, अपने विषय में गलत मान्यताएं, संसार के विषय में गलत मान्यताएं, अथवा ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में भी हमको कहाँ दृढ़ निश्चय है? क्या निश्चय है परमात्मा हमारे परम हितैषी है, मेरे पास हैं, मुझे हर समय देख रहे हैं? क्या निश्चय कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो व्यक्ति जब जाग जाता है तब वह समझता है, सोचता है कि मैं भी स्वस्थ रह सकता हूं, आनंदित रह सकता हूं, निर्भीक रह सकता हूं, उत्साह से युक्त हो सकता हूं, पूर्ण पुरुषार्थी बन सकता हूं। यदि ये सब नहीं है तो मैं सोया हुआ हूं। सोए हुए व्यक्ति का लक्षण यह है। और जो जागा हुआ है वो निरंतर पुरुषार्थमय अपने जीवन को बनाता है, व्यवहार में नया नया कार्य करके दिखाता है, क्रिएटिविटी, शांत पड़ा नहीं रहे, समय पर सोएगा, समय पर उठेगा, हर समय जागरूक होते हुए दौड़ दौड़ के अपने कार्य को करेगा। कैसे अपने जीवन को मैं आगे ले जाऊं, आगे ले जाऊं, आगे ले जाऊं, इसलिए लगा रहेगा। और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, हर समय क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य, विशेष, निरंतर अपने जीवन को शिखर की ओर ले जाता है जागरूक व्यक्ति। तो हम क्या जागे हुए हैं? क्या जागने के लिए हमारे अंदर तड़प है? क्या अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या जल्दी बदलना है, शीघ्रता से बदलना है, नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाएगा, ध्वस्त कर लेंगे, परास्त कर लेंगे अपने आप को। इतना अमूल्य जीवन को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे।
और इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, अपने विचारों के स्तर पर मजबूत बने। जो हम अपने विषय में मान रखे हैं उसको शुद्ध करें, ज्ञान को शुद्ध करें। ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म और उपासना शुद्ध होंगे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ज्ञान हमारा अशुद्ध है, विपरीत है, संशयात्मक है। आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में सब जगह पर संशय संशय संशय। ईश्वर के आनंद होता है, मोक्ष होता है, पुनर्जन्म होता है, मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं समाधि लगा सकता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मैं शीघ्रता से बढ़ सकता हूं, मैं बढ़ रहा हूं, ये सब संशय है। और ये क्यों होता है? क्योंकि धार कम है अपने हथियार में। अपने चाकू में धार जब कम होता है तो क्या होता है? काट नहीं पाते हैं। वही व्यक्ति धार वाला चाकू में जल्दी जल्दी काट लेता है और दूसरे में काट नहीं पाता है। तो बुद्धि को शुद्ध करें, तीक्ष्ण करें, मजबूत करें, धार लगाएं। बुद्धि धार कब होता है, तीक्ष्ण कब होता है? ऋतंभर प्रज्ञा कब जागेगा? ऋतंभर प्रज्ञा अर्थात सत्यम एव विभर्ति, सत्य का ही प्रकाश, पुरुषार्थमय जीवन, आनंद उत्साह निर्भयता से युक्त जीवन, परोपकारमय जीवन, सेवामय जीवन, ये तब होगा जब हम जितेंद्रिय बनेंगे, इंद्रियों के दासत्व से दूर होंगे, तब होगा। तब हमको समझ में आएगा कि जीवन को मैं किस धारा पर ले रहा हूं, क्या प्राप्त करना चाहता हूं और क्या सोच रहा हूं। प्राप्त करना चाहते हैं कुछ और धारणाएं, मान्यताएं कुछ अलग। 50% हम अच्छी मान्यताएं को मान के चलते हैं और 50% मन में क्या ठान के चलते हैं, नहीं मेरे बस का नहीं है। चाहते तो हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, एकाग्रता बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, क्रोध नहीं करना चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ अपने मन में सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि नहीं मेरा बस का नहीं है। ये मन में हम बैठा के रखे हैं। जब तक इच्छा के साथ साथ अपने विपरीत मान्यताओं को, धारणाओं को, सोच को नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं होगा। और ये हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब समझ आ जाता है तो हम गौण कार्य को छोड़ देते हैं, छोटे कार्य को छोड़ देते हैं, सामान्य कार्य को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे जो कार्यों में हम उलझ जाते हैं उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है कि मृत्यु सामने खड़ा है। मृत्यु सामने खड़ा यदि नहीं दिख रहा है तो हम निश्चिंत होकर जीवन जी रहे हैं। महाभारत में कहा गया ना, क्या कहा गया? सबसे बड़ा आश्चर्य, प्रत्येक दिन लोग स्मशान घाट में जा रहे हैं, मृत्यु को भूमि पर जा रहे हैं, आज कहीं मर रहे हैं, कल कोई मर रहा है, सब जगह मृत्यु को देखते हुए व्यक्ति क्या सोचता है अपने विषय में? मैं तो परमानेंट हूं, मैं जाने वाला नहीं हूं। जब यह बुद्धि रहता है तो व्यक्ति जागता नहीं है, पुरुषार्थमय अपने जीवन नहीं बनाता है, साधनामय जीवन नहीं बनाता है, ईश्वरमय जीवन नहीं बनाता है, परोपकारमय जीवन नहीं बनाता है। और ये सोए हुए जिंदगी का लक्षण है। तो हमें क्या चाहिए? यदि ये स्पष्ट नहीं होगा तो हम भटकते रहेंगे, सोते रहेंगे, हम सोते रहेंगे। और बिना जागे जीवन निष्फल है, निरर्थक है। जागना तो पड़ेगा। क्या हम जागना चाहते हैं? अपने आप को पूछें, क्या मैं शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहता हूं? दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाए, अंदर से जो इच्छाएं हैं जगाएं। और ये जो दृढ़ इच्छा है, जागने के लिए तीव्र इच्छा है, यह जितेंद्रियता से आता है, इंद्रियों को अपने बस में करने पर आता है, संयम करने से आता है, सदाचार से आता है, ईश्वर भक्ति से आता है। ईश्वर के सानिध्य में जब तक नहीं बैठेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो यह जागरूकता, महानता, श्रेष्ठता, दिव्यता नहीं आता है। यदि हम पूर्व जन्म में बहुत मेहनत किए हुए हैं, बहुत पुण्य आचरण किए हुए हैं, श्रेष्ठ आचरण किए हुए हैं, जो किए हुए हैं, उनको तो शीघ्रता से जागना हो जाता है, वो जाग जाते हैं।
बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, राक्षस व्यक्ति भी तो जाग के ध्वंस करते हैं, लेकिन ये जागना थोड़ी है, वो तो गिरना है। जागना अर्थात जीवन को सफल बनाना, ईश्वरीय गुणों से युक्त कर देना, पूर्ण रूप से कर देना। और सभी हम जाग सकते हैं, यह कोई कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। मैं नहीं कर सकता ऐसे नहीं मानना चाहिए। ये मान के हम बैठे हैं, इसीलिए जाग नहीं पा रहे हैं। हमको ऐसे ट्रेनिंग नहीं दिया गया, आर्मी के ट्रेनिंग जैसे दिया जाता है ना। सामान्य व्यक्ति उस ट्रेनिंग में जाके खड़े तो वो शेर बन जाता है, देश राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रशिक्षित किया गया है। तो हमको भी अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि मैं आनंदित रहना चाहता हूँ, उत्साहित रहना चाहता हूँ, प्रसन्न रहना चाहता हूँ, जीवन पूरा हरा भरा करना चाहता हूँ। जैसे बाग बगीचा में हम जाते हैं, पूरा हरा भरा होता है तो फूल फल से कैसे अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारा जीवन पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, शांत निर्भीक स्वस्थ रहने हम लग जाएं। और ऐसे आज समाज राष्ट्र में सैकड़ों व्यक्ति हैं, उनको सामने लाएं। जब हम जागरूक महापुरुषों को, जागे हुए व्यक्तियों को सामने लाते हैं, उनके विचारों को सामने लाते हैं, उनको अपने सामने रखते हैं, आदर्शों को सामने रखते हैं, फिर ऐसे बनने की तड़प होता है। और हमको पता है, हम बार बार सुने हैं, जाने हैं कि एक आदमी जो कर सकता है, एक आत्मा जो कर सकता है, दूसरे आत्मा भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। इस मान्यता को, इस विचार को, इस धारणा को जब हम गहराई से बार बार अपने मन मस्तिष्क में बिठा देंगे तो देखिए फिर कैसे होता है, हमारा जीवन बदल जाएगा, चमत्कार होगा फिर। तो ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें, ओम का अधिक से अधिक जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, अखंड जप करें, अखंड धर्म आचरण, पवित्र आचरण करें, संयम को अपने जीवन में लाएं। भोजन में संयम बहुत आवश्यक है, खान पान में, वाणी में, सब जगह पर संयम। यदि व्यक्ति सत्वगुण युक्त खाना नहीं खाएगा, शुद्ध खाना नहीं खाएगा, पौष्टिक खाना नहीं खाएगा, तो यह जागे हुए विचार नहीं आएंगे, जीवन प्रफुल्लित नहीं होगा, आनंद से युक्त नहीं होगा। जो चटपटा खाएंगे, अनेक प्रकार के व्यंजन खाएंगे, अथवा तामसिक रजोगुण तमोगुण युक्त भोजन करेंगे, उसकी बुद्धि कैसे खिलेगी? क्योंकि पेट का और बुद्धि का बहुत कनेक्शन है। पेट शुद्ध है, सात्विक है, पेट में बहुत पवित्रता है, हल्का पेट है, तो देखिए बुद्धि कैसे काम करती है। ऋषियों को देखें, महापुरुषों को देखें, जो भी आज आगे बढ़ रहे हैं, देश राष्ट्र के लिए विशेष परिवर्तन ला रहे हैं, उनके जीवनी को जब देखेंगे, उनके दिनचर्या को जब हम देखते हैं, तो पता लगता है कि उन लोग कितनी सावधानिता से भोजन करते हैं। भोजन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति को। यदि हम स्वयं विशेष अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान दें, पसीना बहाएं, मेहनत करें। उत्साहित रहने के लिए ये मेरा जीवन का पूरा परीक्षणीय है। सालों तक हमको ये समझ में नहीं आता था। जब व्यक्ति पसीना से नहाता है, खूब व्यायाम करता है, खूब प्राणायाम करता है, खूब चलता है, गतिशील जीवन रखता है, उसी के जीवन में उत्साह का फुहारा उठता है पूरा। नहीं तो बुद्धि में, शरीर के नस नाड़ियों में पूरा जंग लग जाता है, पूरा जकड़ जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है। व्यक्ति उदास रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, रोगी रहता है, परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर रजोगुण तमोगुण भरा पड़ा रहता है। सत्व में प्रतिष्ठित होना होगा। सत्व में प्रतिष्ठित जब तक नहीं होंगे तब तक जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आ पाएगा। जीवन खिला खिला नहीं हो पाएगा, आनंद से, उत्साह से युक्त नहीं हो पाएंगे। दिव्य आनंद, परमात्मा की ओर दिव्य प्रवृत्ति, अखंड जप भी नहीं कर पाएंगे। समाज राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा नहीं सोच पाएंगे आप। तो मेहनत करने से कभी भी घबराए ना। सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा अपने लिए लगाएं, जिसका जितना समय है। पसीने से जो सामर्थ्यशाली है, पूरा एक बार नहा लीजिए, खूब दौड़ लगाइए, खूब सूर्य नमस्कार करिए, खूब
मॉर्निंग वॉक करिए, चलिए, गहरी गहरी श्वास लीजिए, और जो लेटे हुए हैं अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, बैठे बैठे लेटे लेटे 1-1 घंटा 2-2 घंटा करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। एक दिन में नहीं करना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करिए। करेंगे, गति बनाएंगे, तब देखिए कैसे चमत्कार होता है, अपने आप को बदल देंगे पूरा। नहीं तो जहां है वहां ऐसे ही पड़े रहेंगे, पड़े पड़े जीवन सड़ जाएगा, गल जाएगा, दुखी होते रहेंगे, हताश, निराश, उदास, प्रतिक्रिया, लड़ाई झगड़ा, मार पीट। ये जीवन को नरक बनाना है, ध्वस्त करना है। बिल्कुल मनुष्य जीवन जो उत्सव मनाने के लिए है, श्रेष्ठता को, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए है, उसको हम बर्बाद कर देंगे। भजन कहा गया ना, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। कितना अच्छा भजन है। अपने आप को शांति से जब तक नहीं भर लेंगे, शांत नहीं हो जाएंगे, पवित्रता से युक्त नहीं हो जाएंगे, अपने नजर में स्वयं को अच्छा मानना यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी हानि है। हमारा जीवन आज तक निरर्थक जा रहा है, और अभी यदि नहीं जागेंगे तो ऐसे ही संस्कारों को लेके अगले जीवन में फिर आएंगे। इसलिए जाग जाएं, जाग जाएं, खूब मेहनत करें, पड़े पड़े सड़े नहीं, जाग जाए, गतिशील, गति में ही प्रगति है। आनंद, उत्साह, उमंग, चुस्त रहे, मस्त रहे, पवित्र रहे, पवित्रता से जीवन जिए, संयम से जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोजन में ध्यान रखें, खूब सत्संग करें, अपने विचारों को शुद्ध करें। ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तो जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, कुछ विशेष उथल पुथल नहीं मचा पाएंगे आप अपने जीवन में, परिवार में, समाज में। तो अपने आप को जगाएं, खूब हम मेहनती बने, अपने मान्यताओं को बदलें, अपने विचारों को, धारणाओं को बदलें। मुझे क्या करना चाहिए उसको निश्चय करें। हमको क्या चाहिए हमको पता ही नहीं। भगवान यदि आ गए आपके सामने, क्या चाहिए एक शब्द में बताओ, तो वहां पर सोचने लग जाएंगे, मुझको ये चाहिए, क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, मैं जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता हूं, उसको अच्छे से लिखिए। ये मेरा डायरी है ना मेरे पास, आप हर मेरे कक्षा के पहले बाद में आप पूरा डायरी उठा के देखेंगे ना, मेरे को क्या चाहिए बार बार लिखा है। कभी भी आके आप देख सकते हैं। कुछ महीनों से मैं ये अभ्यास कर रहा हूं, केवल लिखता ही नहीं हूं, सोते बैठते उठते जागते मेरे मन में है, मन में चलता है, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उस चाह जो आपको है उसमें कितना तड़प है, कितना स्पष्टता है, और स्पष्ट लक्ष्य के लिए कितना तड़प है, कितना जागरूकता है, कितना समय आप लगाते हैं उसके लिए, ये हमको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से मैं परीक्षा में 100 मार्क लाना चाहता हूं और जीवन भर देखो तो खेलना हलना डुलना ये सब चलता रहता है, ऐसे थोड़ी होगा। परीक्षा में आपको इतने मार्क लाना है तो पूरा फोकस उसके ऊपर। तो आप उपासना में अच्छी स्थिति बनना चाहते हैं, जितेंद्रिय बनना चाहते हैं, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने नजर में पवित्र बनना चाहते हैं, अपने नजर में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो आपको उसी प्रकार से जागरूक होते हुए एक एक पल सावधान रहना पड़ेगा। अनावश्यक विचारों को नहीं लाना है, अनावश्यक क्रियाओं को नहीं करना है, अनावश्यक सोचना नहीं है, अनावश्यक विचारना नहीं है। देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना सब उसी दिशा में होनी चाहिए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, और ये साइलेंटली करते जाना है, चुपचाप। जहां आवश्यकता है प्रेरणा की दृष्टि से बोल दिया, अलग बात है, नहीं तो चुपचाप मेहनत करते रहें, करते रहें, करते रहें। जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा ना रहा।
जो चाहिए वो मिलेगा, परमात्मा देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए बताओ? परमात्मा पास में बैठे हुए मांग बोल रहे हैं, क्या चाहिए बोलो, तुझको मैं देने के लिए तैयार हूं। चाहना हमारा स्पष्ट हो, मुझे क्या चाहिए वो लिखें, रोज स्पष्ट रूप से लिखें कि मुझको ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं जीवन में, और मरते हुए यदि मुझको ये मिल गया तो जीवन सफल है, और मरने से पहले मुझको ये प्राप्त किसी भी हालत में करना है। ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। जब ये स्पष्ट हो जाएगा तब देखिए कितना हम जागरूक बन जाएंगे, जीवन जग जाएगा। फिर गौण कार्य को, तुच्छ कार्य को, सामान्य कार्य को हम छोड़ देंगे, जीवन शीघ्रता से आगे बढ़ जाएगा। तो हम अपने आप को बदल दें। हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी आयु में हैं आप मत सोचिए कि मेरा इतने साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया। जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। रोज नया सुबह उठे तो मेरा नया जीवन शुरू। आज दिन भर में मुझको कुछ करके दिखाना है, विशेष करना है, खूब जप करना है, खूब तप करना है, खूब ईश्वर प्रणिधान करना है, खूब कार्य करना है, खूब सेवा करनी है। रोज 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 अपने आप को ऐसे ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें। विचारों के स्तर पर हमारा जाम हो जाता है चक्कर। विचारों के स्तर पर हम ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, उत्कृष्ट नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारे गलत मान्यताएं हजारों लाखों बार करोड़ों बार हम कर रखे हैं अपने विषय में। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है वो है। वो जैसे हम सोचेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे बन जाएगा। जैसे आपको बताया कि अच्छी चीज जो भी आप जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्टिस क्षेत्र के लेकर आप विचार कर रखे हैं कि मैं इसमें बढ़िया हूं, बढ़िया चलाता हूं, तो आप किसी भी स्थिति में कभी भी कुछ भी दे दो, उस कार्य को आप कर लेते हैं। ऐसे ही जो आप दुर्लभ मानते हैं उसके विषय में अच्छे अच्छे सोचें, दृढ़ता से सोचें, फिर करने लग जाएं। बार बार करते सोचते हम वैसे बन जाएंगे, शीघ्रता से बन जाएंगे। तो हमें जागना है, सबको जागना है, शीघ्रता से जागना है। जागने के लिए ही जीवन मिला हुआ है और परमात्मा पास में बैठे हुए हैं। ईश्वर से सहारा लेते हुए, वेदों से सहारा लेते हुए, अच्छे श्रेष्ठ महापुरुषों से सहारा लेते हुए हम जाग जाएं, शीघ्रता से जागें। जल्दी जल्दी जागना हमारा लक्ष्य है। और जागना का मतलब आपको बता दिया, जीवन को शिखर पर ले जाना, हर समय उत्साहित रहना, आनंदित रहना। कभी थोड़ी देर उत्साहित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, फिर बाद में दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जागरूकता से रहित कार्य को करते हैं, इंद्रियों के दासत्व से युक्त रह जाते हैं, ईश्वर आज्ञा से विरुद्ध कार्य करते हैं। जितना जितना हम धर्म आचरण करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे, उतना हम शीघ्रता से जाग जाएंगे, जल्दी से जाग जाएंगे। जीवन हमारा शिखर पर बढ़ता जाएगा। और लगे रहिए, डटे रहिए, छोड़े ना, हिम्मत ना हारें, हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो। हिम्मत जो हारता नहीं है वो व्यक्ति एक दिन जाग जाता है, और जो जाग गया वो शांति से नहीं रहेगा, शांति से नहीं रहता है, वो फिर दूसरे को जगाने में लग जाता है। क्या करो, क्या करने से मेरे माध्यम से समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए मैं हितकारी बन सकता हूं, ऐसे सोच विचार से युक्त हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ करता है, बड़े बड़े परोपकार के कार्य करता है, सेवा करता है, दान करता है, और लोगों के सहयोग के लिए तत्पर हो जाता है जो जागरूक व्यक्ति है। और जो सोए हुआ व्यक्ति वो पड़ा रहेगा, ऐसे ही घंटों घंटों समय बर्बाद करेगा, विषयों में, भोगों में, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, संस्कारों को पतित कर देता है। तो सुसंस्कारों का पहाड़ खड़ा कर देना यह जागरूक व्यक्ति का लक्षण है। हमें अच्छे अच्छे संस्कारों को बनाना है, निरंतर अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, हर समय लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना है। लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करें उसके साथ हम अच्छा करना है। इतना हमको दृढ़ संकल्पित होके अपने आप को निर्माण करना है। जो करता है उसके संस्कारों का झलक,
दूसरे कुत्ता हमको काट दिया तो कुत्ते को हम नहीं काटना है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने दिव्यताओं से हम उनके सामने आदर्श बन के उनके व्यवहारों को बदलेंगे, उनके जीवन को बदलेंगे। ऐसे हमको बनना है। तो हम सबको जल्दी से जागना है, शीघ्रता से जागना है। इसलिए खूब मेहनत करें, खान पान के ऊपर ध्यान दें, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, अखंड जप करें, अखंड व्यायाम करें, अखंड प्राणायाम करें, अखंड ईश्वर भक्ति करें, अखंड सेवा करें। खंडित रूप में होगा, थोड़ा थोड़ा होगा तो थोड़ा परिणाम मिलेगा। अखंड रूप से करेंगे, खूब बढ़ चढ़ करके करेंगे तो देखिए जीवन कितना उत्सव बन जाता है। स्वस्थ रहेंगे आप, पराक्रम से युक्त हो जाएंगे, रोग, चिंता, हताश, निराश सब दूर भाग जाएंगे, कोसों दूर तक भाग जाएंगे, हमारे आसपास भटकेंगे भी नहीं। जो कमजोर होते हैं उसको सब डराते हैं, धमकाते हैं, दबाते हैं। जो वीर होते हैं, शूरवीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर भक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, जो संयमी होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, उनसे सब दूर भागते हैं, उनके पास भी नहीं आते हैं। और आएंगे तो भाग जाएंगे, आएंगे तो टिक नहीं पाएंगे। तो हमको वीर बनना है, संयमी बनना है, सदाचारी बनना है, ईश्वर भक्त बनना है। और इसके लिए हम पहले मन में अपने धारणाओं को, अपने मान्यताओं को बदलें। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, यह निश्चय पहले मन में करें। सोते बैठते उठते जागते कैसे करना है मैं आपको संकेत कर दिया। इन संकेतों को जान के अपने जीवन में लाके शीघ्रता से जल्दी से जाग जाएं। उत्तिष्ठत जाग्रत, उठो जागो। तो हम सब जाग जाएं, ईश्वर से प्रार्थना है हम शीघ्रता से जल्दी से जाग जाएं, ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएं। हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, स्वयं सफल बनते हुए अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को हम सफलता की ओर ले जाएं। यह संकल्प, दृढ़ विश्वास अपने अंदर, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं, यह विश्वास जितना जल्दी हम अपने अंदर जगा देंगे उतना जल्दी सफल हो जाएंगे। विश्वास को जगाएं। और विश्वास कब जागता है? जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जीवन हमारा पुरुषार्थमय हो जाए। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हम मेहनती बने। अनावश्यक गौण विचारों को मन में स्थान ही ना दें। हर समय ईश्वर भक्ति, देश, राष्ट्र, समाज के लिए क्या करना है, अपने विषय में भी क्या करना है, स्पष्ट होना चाहिए। बड़े विचार रखें, अच्छे विचार रखें, सकारात्मक विचार रखें। तब देखिए हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, जाग जाएंगे। तो हम सभी को ईश्वर बहुत अधिक बल दें, ज्ञान दें, सामर्थ्य दें। यही ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से निवेदन है। तो इस प्रकार हम अपने आप को शीघ्रता से जगाएं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।